कि इस मंदिर की खासियत ये है, इस मंदिर की खासियत ये है, आपको चलते-चलते मैं बता दूँ, मेरे पास समय थोड़ा कम है। तो इस मंदिर की खासियत ये है, हाँ, आप हर जगह शिवलिंग देखेंगे तो उस शिवलिंग में मतलब एक अर्घ में एक ही शिवलिंग देखने को मिलेगा। लेकिन ये कुबेर स्थान का कुबेरनाथ मंदिर, जहाँ पे एक अर्घ में 3-3 शिवलिंग स्थापित हैं और आज से नहीं, हज़ारों साल पहले, मतलब हज़ारों बहुत प्राचीन मंदिर इसको माना जाता है, कुबेरनाथ मंदिर। मैं यहाँ के इतिहास के बारे में, यहाँ के मंदिर की विशेषताओं के बारे में, यहाँ के पुरोहित जी से जानने का प्रयास करूँगी। नमस्कार पुरोहित जी, और आपका मेरे चैनल में स्वागत है। और एक बार अपना नाम के साथ बता दें, थोड़ा सा परिचय दें, उसका मंदिर के बारे में बताएं। मेरा नाम राजकुमार गिरी है और इस मंदिर का प्रमुख पुजारी हूँ। अन्य भी सहयोगी पुजारी आप सब हैं यहाँ पे। और यह कुबेरनाथ शिव मंदिर और परौना तहसील में स्थित है। ये कुशीनगर जिले का प्रमुख शिवालय है। ऐसी मान्यता है श्रद्धालुओं की कि यह पूर्वोत्तर में पूर्वांचल का यह मुख्य शिवालय है, जहाँ हजारों वर्ष पूर्व से ही शिवलिंग पे जलाभिषेक होते चला आ रहा है। जहाँ बैसाख में या फागुन को महाशिवरात्रि 13 से होता है। इसमें लाखों की संख्या में भक्त आते हैं और भगवान का जलाभिषेक करते हैं। और मंदिर की विशेषताएँ प्रमुख हैं, जैसा आप दर्शन करिए हम आपको बताएं। आइए, हम अभी तो नाम सुनते आ रहे हैं, जानते आ रहे हैं इस मंदिर के बारे में कि एक ही अर्घ में 3 शिवलिंग। बाकी अगर जगहों पे आप देखेंगे तो एक अर्घ में सिर्फ एक शिवलिंग देखने को मिलेगा। लेकिन मैं मंदिर में प्रवेश कर रही हूँ, यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं गौरी जी की प्रतिमा थोड़ी सी बनी हुई है, गणेश नंदी जी। और आगे मैं देखूँगी कि एक ही अर्घ में 3 शिवलिंग। सीधा करके इधर से देखेंगे, एक अर्घ में 3 शिवलिंग यहाँ पे है। और मैं बाबा जी से इसके बारे में जानने का प्रयास करूँगी कि किस तरह ये मूर्ति स्थापित हुई, कब से कब से शिवलिंग की स्थापना हुई है। और यहाँ देख सकते हैं कि एक प्राचीन काल की एक सूर्य प्रतिमा रखी है, कि जो आप घोड़े पे सवार जो विद्यमान है सूर्य भगवान, ऐसी प्रतिमा मतलब कहीं देखने को नहीं मिलती है। या सभी मूर्तियों या सभी जो भी चीज़ है मतलब उससे भिन्न है यहाँ। हाँ, यह सूर्य की प्रतिमा है जो साक्षात इस पे घोड़े पे विराजमान है सूर्य देवता। और ये सूर्य प्रतिमा आई कहाँ से? यह यहाँ प्राचीन काल में जो है कि यहाँ खुदाई हुई थी। यहाँ एक स्कूल का निर्माण होना था, हाई स्कूल, तो उसमें खुदाई में यह प्रतिमा मिली थी। यह स्थानीय पूरे स्थान से। क्या खासियत है इस मंदिर की, हजारों की तादाद में? माता जी का भी दर्शन कर लें, उसके उपरांत हम आपको सब थोड़ा और इस कोशिश करेंगे। ये दुर्गा प्रतिमा की स्थापना है जी। ये स्थापना यहाँ के लोगों के द्वारा कराया गया है जी, ये यहाँ प्राचीन काल से यह स्थापना है। हमारे पूर्वजों द्वारा है यहाँ का सारी जो भी कार्य। हम लोग अभी कुबेर स्थान में स्थित कुबेरनाथ मंदिर का दर्शन कर रहे थे। कुबेरनाथ मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर माना जाता है और इस प्राचीनता का यहाँ पे प्रमाण भी देखने को मिलता है कि कुबेरनाथ मंदिर के नाम से ही इस स्थान का नाम है कुबेर स्थान। और यहाँ का जो बाकी चीज़ें हैं, कोई स्कूल खुला, कोई हॉस्पिटल हुआ, कोई पेट्रोल टैंक है, बहुत सारी चीज़ों का नाम कुबेर नाम से पड़ चुका है। मैं इसके पीछे मतलब इस मंदिर का क्या वजूद और क्या वैल्यू है यहाँ के क्षेत्रवासियों में, मैं इसके बारे में बाबा जी से जानने का प्रयास करूँगी। जी, देखिए, इस मंदिर की महत्ता कई कारणों से जग में व्याप्त है। और मंदिर की महत्ता के रूप में मुख्य है कि एक अर्घ में 3 शिवलिंग का विराजमान होना। और दूसरी महत्ता बढ़ जाती है इसकी, जो सभी मंदिरों से भिन्न है, जो कि इसको 64 की चौकड़ी के रूप में मानते हैं कि यह 4 धामों का यह मध्य बिंदु है, जिसमें जनकपुर पूर्व दिशा में है, पश्चिम दिशा में अयोध्या है, और उत्तर दिशा में पशुपतिनाथ है, और दक्षिण दिशा में विश्वनाथ जी हैं। और इन चारों धामों का जो है स्थानों का दूरी सेम यहाँ से इस मंदिर से सेम है। जितना दूरी विश्वनाथ है वही पशुपतिनाथ। तो मैं अभी बात कर रही थी, चारों जगह का केंद्र बिंदु यही जाता है। यहीं से अगर हम मापने का प्रयास करें तो चारों स्थानों का केंद्र बिंदु है। कुबेर स्थान के नाम से, कुबेर स्थान इस मंदिर के नाम से जाना जाता है। कितना विख्यात और किस तरह से ये प्रसिद्ध मंदिर है, कितनी भीड़ और तमाम त्योहारों पे किस तरह से यहाँ की विशेषता है, एक बार मंदिर की बताएं। देखिए, कुबेरनाथ का जो नाम है और ये जो शब्द है,
इस संबंध में अगर हम जानने का प्रयास करेंगे तो हमको आदिकाल जो है ये युगों के पहले जाना पड़ेगा। त्रेता काल में रावण के भाई कुबेर थे। जैसे विभीषण का राज निकाला हुआ था वैसे कुबेर का भी निकाला हुआ था। तो कुबेर का एक ऐसा समय था कि उस समय इस भूमि पर यहाँ पे शिवलिंग की स्थापना कर उन्होंने पूजा की, भगवान की आराधना किया और यहाँ वो तपे हुए, यहाँ पे उनका अंत हुआ और उनके ही नाम से यह शिवलिंग का नाम जो है कुबेरनाथ पड़ा। और यह युगों के उपरांत जो है कि जब यहाँ पे इस शिवलिंग की जब जानकारी हुई, जैसे हम लोग सतयुग, द्वापर, त्रेता युग, कलयुग कहते हैं, तो कलयुग की बात है तो आज के हजारों वर्ष पूर्व जो है कि हमारे जो पीढ़ी, जो गुरु परंपरा में जो लोग थे जिनका नाम हीरामन गिरी था, वह जात से जो है कि गौण संप्रदाय से थे, लेकिन शिव की आराधना करते करते, और चूँकि शिव उपासक लोग गिरी होते हैं, सभी अखाड़ों में चाहे जो भी धर्म के प्रमुख होते हैं वो गिरी, सरस्वती या तीर्थपुरी जो लिखते हैं। तो इस युग में जब शिवलिंग की जब वह प्रचलन जब आम जन में पहुंचा कि नहीं यहाँ शिवलिंग विराजमान है और आदिकाल से है, और जैसे जो स्वयंभू के रूप में है, जो इस युग में किसी व्यक्ति विशेष द्वारा इसको स्थापित नहीं किया गया है। तो इस शिवलिंग की महत्ता जब बढ़ी आम समाज में, तो पटरौना रियासत जो थे, स्टेट थे उस समय, उनके द्वारा यहाँ पे मंदिर का निर्माण कराया गया और आम जनमानस में जो है कि इसको बताया गया, लोगों की आस्था बढ़ी। यहाँ पे सावन और बैसाख को जो तेरस है, फागुन का जो तेरस है, सावन है, अधिक मास है, इसमें क्षेत्रीय लोगों का या विभिन्न क्षेत्रों से, दिशाओं से, जैसे जिला हो गया, मंडल हो गया, प्रदेश स्तर से लोग आने लगे, यहाँ लोगों का आस्था बढ़ने लगा। और यह कुबेरनाथ के नाम से आदि प्राचीन काल में जंगल हुआ करता था, और लोगों का जो आस्था का कारण यह है कि यहाँ पे इतना जन सैलाब आने लगा भक्तों का कि आज यह बाजार और नगर के रूप में इस समय विद्यमान है यह जंगल। और यह कुबेरनाथ जो है कि कुबेरनाथ के नाम से यहाँ सभी संस्थानों का, जो प्राइवेट हो या सरकारी हो, बाबा के ही नाम से सभी प्रसिद्धि है। जब हमारी आपकी भी प्रसिद्धि हो तो कुबेरनाथ के ही नाम से प्रसिद्धि बढ़ती है। दूसरा, एक मंदिर की जो आपने कहा कि प्रमुखता क्या है, इसका वैल्यू क्या है, तो यह एक विभिन्न का ये भी वैल्यू है कि कारण है कि भारत में नहीं बल्कि विश्व में जितने भी शिवालय हैं, सभी शिवालयों में एक अर्घ में एक ही शिवलिंग होता है। लेकिन यहाँ इस मंदिर में यह प्रमुख है कि एक अर्घ में 3 शिवलिंग विराजमान हैं, जो कि मध्य में स्वयंभू श्री कुबेरनाथ हैं, जो स्वयंभू हैं, जो हमारे या किसी व्यक्ति विशेष या किसी भक्त द्वारा स्थापित नहीं है, वो आदि अनादिकाल से हैं, जैसा हमने आपको बताया, जो हमारे पूर्वजों गुरु परंपरा से जो हमको जानकारी मिली है। और जो पश्चिम दिशा में है वह जो है विश्वनाथ जी हैं, जटाशंकर जी हैं, और वो स्थापित किया गया है, वो स्थापित किया गया है। क्योंकि जब यह हमारे गुरु परंपरा में जब इसकी महत्ता जब बढ़ने लगी, तो चारों धामों से या अन्य क्षेत्रों से, प्रदेशों से साधु महात्मा या जो भी आचार्य ज्ञानी जो आते थे, सबका जब मिलन हुआ तो लोगों ने इसका ये मापदंड निकाला कि क्या चीज़ है, आखिर यही क्यों है। तो हुआ यह कि जो विश्वनाथ हैं, पशुपतिनाथ हैं, उनका ये ट्रायंगल है कुबेरनाथ। जैसे त्रिभुज हम लोग गणित में पढ़ते हैं, त्रिभुज ट्रायंगल होता है, जैसे स्क्वायर बॉक्स जैसा नहीं होता है, त्रिभुज अलग होता है, तो ट्रायंगल में मध्य हैं कुबेरनाथ जी। तो इस कारण 2 शिवलिंग की स्थापना की गई कि दोनों शिवालयों का पूजा कुबेरनाथ समाहित है। यहाँ अगर हम कुबेरनाथ की पूजा करेंगे, एक अर्घ में यहाँ जल चढ़ाएंगे, तो तीनों शिवलिंग को प्राप्ति होगी। इसी कारण हमारे पूर्वजों द्वारा 2 शिवलिंग की अन्य स्थापना की गई, और वो आज वह इस आस्था का केंद्र बना हुआ है, और सभी भक्तों का, हजारों लाखों करोड़ों भक्तों का कल्याण हो रहा है। यहाँ आप बता रहे हैं कि जंगल में, यहाँ जंगल है आसपास, मतलब यह जंगल का टापू था पहले। यह जी आज के सैकड़ों वर्ष पूर्व हम जाएंगे तो ये ग्राम सभा कोहरवलिया है, और आप कुबेरनाथ हैं। कुबेरनाथ शिव जी हैं, शिवलिंग हैं, और कुबेर स्थान यह जगह है, यह प्रांगण है। कोहरवलिया ग्राम सभा जो है, जिस ग्राम सभा में यह मंदिर विद्यमान है, कोहरवलिया यहाँ से दक्षिण दिशा में है, यह कुबेरनाथ है। और इधर तो गोसाई बाबा का टोला लोग बोलते हैं, जैसे कि हम लोग इनके सेवक हैं परंपरा से। तो मुगल काल के पहले से ही हम लोग यहाँ, मतलब हजारों वर्ष हम लोग यहाँ भी निवास करते हैं। आपके अनुसार इस मंदिर की स्थापना कब हुई है? क्योंकि अभी बता रहे बहुत प्राचीन है, कुछ त्रेता युग बार बार बता रहे, एक बार स्पष्ट करें कि कब से इसकी मंदिर की स्थापना हुई है, कब से पूजा पाठ होता है? देखिए, यहाँ लगभग आज के 250 वर्ष पूर्व तो थे पटरौना स्टेट के RPN सिंह के, जो अभी जो राज्यसभा सांसद हैं, उन राजा साहब के पूर्वज थे श्री विजय नारायण सिंह, उनके पिता के द्वारा जो है भूप नारायण सिंह जो है, उनके द्वारा यह
जैसे सैनिक या भक्तों द्वारा यहाँ जब संदेश गया कि यहाँ पे शिवलिंग की मतलब उत्पत्ति हुई है और यह काफ़ी दिव्य अलौकिक है और यहाँ पे भक्तों का जमावड़ा हो रहा है, तो उनके ही द्वारा यह मंदिर का निर्माण कराया गया। क्योंकि इस मंदिर के निर्माण से पहले जो यहाँ से 1 किलोमीटर दूर भूप सागर है जलपा माता का स्थान, तो वो आज के समय में 2024 में वो जंगल है, उस समय वह साफ़ सुथरा था। आज के 250 वर्ष पूर्व जो यह जंगल था, यह तुलना कर लीजिए कि उस राजा के दिमाग में कैसा आया कि इस घनघोर जंगल से निकाल कर हम लोग साफ़ सुथरे जगह पे अच्छे मतलब माहौल में जो है कि शिवलिंग की स्थापना करें और वहाँ पे दिव्य मंदिर बनवाए। तो राजा ने बनवाया भी, तालाब भी 52 बीघे का खुनवाया और वहाँ से पानी निकला, सब कुछ हुआ, लेकिन शिवलिंग की खुदाई हो तो रही थी, लेकिन रात को मिट्टी ढक जाता था शिवलिंग, मतलब ऐसे नीचे फैलता गया यहाँ पे शंभू। तो ऊपर का आकार जो है उसके अपेक्षा नीचे का उनका जो आकार है वो विस्तार होते गया है। तो यह शिवलिंग को ले जाने के लिए बहुत प्रयास हुआ, लेकिन शिवलिंग वहाँ ले जाना संभव नहीं हुआ। दैट्स वाई मतलब उसके उपरांत जो है कि यहाँ जो पुनः फिर एक नए मंदिर का निर्माण हुआ। नहीं तो ऐसे ही कि जो सैकड़ों वर्ष हजारों वर्ष तक यह शिवलिंग मतलब ओपन स्पेस मतलब ऐसे ही पूजा खुले वातावरण में उनकी पूजा होती रही है। लेकिन यह पडरौना रियासत की देन है कि यहाँ के क्षेत्रीय जनता और भक्तों की को सुन के या भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति मतलब उनकी आस्था है कि अपने राजकोष से धन निकाल कर और यहाँ के स्थानीय या पुजारी महंत जो भी सहयोग से मंदिर का निर्माण करवाया। नाथ मंदिर में स्वयंभू मंदिर के नाम से ये मंदिर विख्यात है। एक बार यहाँ पे अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए या फिर दर्शन करने के लिए बाबा के ज़रूर यहाँ पे आएँ। इसी के साथ अधिक जानकारियाँ के लिए जुड़े रहें जनस्वराज से प्रगति गुप्ता के साथ।